मैं रवि कुमार राठौड़ वाड़ी गांव से। आज भाई भाई ग्रुप की तरफ से यहाँ पे कुरान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम यानी कि बचपन से ही हमारी संगत हो या कुछ भी हो, आज हम कोई एक ग्राउंड में भी खेलने जाते थे, गिल्ली डंडा से लेके क्रिकेट से लेके हर एक चीज़ से लेके हमें वहाँ पे ना मज़हब दिखता था ना कुछ दिखता था, दोस्ती यारी दिखती थी। तो हम हर एक मज़हब के साथ थे, हर एक धर्म के साथ थे। हम अपना धर्म का पालन करते हैं और दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, जो हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया हुआ है। तो आज मुझे गिफ्ट किया कुरान भाई भाई ग्रुप की तरफ से। मैं थैंक यू बोलूँगा शमशीर भाई को, खदीर भाई को, और अशोक अंकल आए हुए हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगा। और इससे जो भी एक्सपीरियंस होगा आगे चल के, अगर कुछ कार्यक्रम में मेरे को बोला गया तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा। ಸತ್ಯವೇನಿದೆ ಅಸತ್ಯವೇನಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಈಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ असत्यवन्नो ये जो कुरान है हमारा वाड़ी गांव में, ये कुरान अलग है, भगवत गीता अलग है, ऐसा कभी नहीं समझे हम लोग। ये दोनों मिलके साथ साथ में है, बोधन वही करता है कि ये कुरान अलग नहीं बोलता है, भगवत गीता अलग नहीं बोलता है, रामायण अलग नहीं बोलता है। सभी का एक ही कहना है कि सब मिलके रहना है। कुरान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मानव जाति को बाहर जो कुछ भी अपने ग्रंथों पे लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसका यूटिलाइज ठीक नहीं करते, परंतु कुरान ऐसा ग्रंथ है कि मैक्सिमम मानव जाति को कुरान बाहर। जैसा कि मैंने जिस आयत मुबारका को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, रब क़दीर जल्ल जलालहू कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ಇದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಲೋಕದ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಜಗತ್ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಏನಂತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹಮತನ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್। ಅವನು ಅಪಾರ ದಯಾಳು, ಕರುಣಾಮಯಿ। ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನದ ಮೂಲಕ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ। ಕರುಣಾಮಯ ಅಲಿಸ್ಲಾಂ ಇದು ಗ್ರಂಥದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ। ಅವನು ಕಾಣದನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೀಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ದೂತಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ मैं ये कुरान ले रहा हूँ। मेरे को मराठी मीडियम में रहने से मुझे पढ़ने का बहुत ख्वाहिश हो गया है, इसीलिए मैं ये कुरान मराठी में रहने से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अक्सर उर्दू में इसमें रहता हमको पढ़ने नहीं आता, इसीलिए मैं मराठी में रहने से ले आऊँ पढ़ने के लिए खास करके। आया है टेररिज्म को मिटाने के लिए, क्योंकि इस्लाम के माना ही है सलामती, और ये कुरान का ही पैगाम है, आदेश है। जिस किसी ने किसी एक जान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिसने किसी एक इंसान को, किसी एक जान को ना, एक इंसान को बचा लिया और उसकी हिफाजत की और उसकी सेवा की, तो गोया उसने पूरी इंसानियत की सेवा की। जगन्नाथ पाटिल साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि उन्होंने जो कुरान ली है उसकी पहली आयत वो यहाँ पर पढ़कर सुनाए। उन्होंने ख्वाहिश की है कि वो पढ़ना चाहते हैं।
ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಬ್. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿಂದ ಅವನು ಅಪಾರ ದಯಾಳು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಪ್ರಶಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ. ಅವನು ಅಪಾರ ದಯಾಳು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಪ್ರತಿಫಲದ ದಿನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ನೀನು ಬಹುಮಾನಿಸಿದರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. मैं अशोक सूर्यवंशी मराठा गली में था पहले. वाड़ी में 64 साल का ज़िंदगी गुजारा हूँ. जो भी वाड़ी में कोई कास्ट का फीलिंग्स नहीं है हमारे पास. सब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं. यहाँ तक कि मैं सब भाई बचपन से काम करते आया. फैक्ट्री में रहने के बाद और भी मेरे काम करने के लिए जोश आया, क्योंकि सऊदी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट था. 50% अपने मुस्लिम भाइयों को वाड़ी एक के प्लांट से बेचता था मेरे जब तक. यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट कास्ट फीलिंग का है ही नहीं. जो भी फंक्शन है हम सब मिलकर करते हैं. आज भाई ग्रुप की तरफ से शमशेर भाई और उनके टीम को आज कुरान का हर भाषा में बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. उनको मैं अशोक सूर्यवंशी की ओर से और मराठा समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ. ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾಯಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 11ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ತನಕ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಕುರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ SC ST OBC ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹರಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯ ಕುರಾನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಕುರಾನನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕುರಾನ್ ಹುದಲ್ಲಿನ್ನಾಸ್ ವಬಯ್ಯಿನಾತಿ ಮಿನಲ್ ಹುದಾ ವಲ್ ಫುರ್ಕಾನ್. ಈ ಕುರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ मार्गदर्शियागी वाणी माड़ी देवे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. मैं शमशेर अहमद भाई ग्रुप की जानिब से आप तमाम के बीच में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ. जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक जानवर ने, जिसका नाम भी मैं लेना ज़रूरी नहीं समझता, आप सब लोग जानते ही हैं, जिसने कुरान के 26 आयतों को कोट करते हुए ये कहा था कि कुरान की 26 आयतें दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं. तो इसीलिए लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया था कि कुरान में से 26 आयतों को निकाल देना चाहिए. उस जानवर के बच्चे को ये तक भी नहीं मालूम कि कुरान में 26 आयतें तो दूर, ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती है. तो उसके काउंटर में, उसके जवाबी काउंटर में हम लोगों ने एक भाई ग्रुप की जानिब से मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर उसकी बातों में, उस खंजीर की बातों में किसी को अगर सच्चाई नज़र आती है, वो चाहे किसी भी धर्म व मज़हब का हो, और अगर वो किसी भी लैंग्वेज में कुरान पढ़ना चाहता है, अगर उसको उस बातों में सच्चाई अगर लगती है तो वो कुरान खुद पढ़ के देखें. हमारा ये चैलेंज था कि अगर कुरान में ऐसी कुछ बातें मौजूद होंगी तो हम लोग हर सज़ा के हकदार होने के लिए तैयार हैं. तो जिसकी आवाज़ में हम लोगों ने ये डाला था कि हिंदुस्तान भर से अगर कोई भी हमें कॉल करता है और किसी भी लैंग्वेज में अगर कुरान हमसे तलब करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक कुरान पहुँचा दी जाएगी. और उसके अवज़ में हमें कई कॉल ऐसे आए जिन्होंने कुरान तलब की, कन्नड़ा में, मराठी में, तेलुगु में, इंग्लिश में. तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जो भी कॉल्स हमें आए हैं वो ज़्यादातर हमारे अपने क्षेत्र चितापुर तालुके से हमें आए थे. दीगर मज़ाहिब के लोगों ने हमें कॉल किया था और वो बड़े ही एक्साइटेड थे कुरान पढ़ने के लिए. तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वाड़ी में, जो कि चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, एक फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टॉल हम लगाएंगे, जिसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश, रोमन इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा और दीगर लैंग्वेजेस में हम कुरान फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जिसका उन्वान हमने रखा था कुरान सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, मेक अ वॉइस डिसीजन, डिस्कवर कुरान. इस उन्वान के साथ हम लोगों ने आज वाड़ी में एक प्रोग्राम जो मुनक्किद किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला। हमारे काफ़ी सारे दीगर मज़ाहिब के गैर मुसलमान कम्युनिटी लीडर्स ने आज इस प्रोग्राम में शिरकत किया और उन्होंने अपने ख़यालात से बहुत सारे लोगों को यहाँ मुतासिर किया और उन्होंने अपने ख़यालात कुरान के बारे में ज़ाहिर किए और उन्होंने ये भी कहा कि कुरान ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। और उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट करते हुए उस खंजीर को जिसने 26 आयतों के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसको भी उन्होंने कोसा और उन्होंने पब्लिक को ये हिदायत दी। गैर मुसलमान हमारे कोई डॉक्टर्स थे और हमारे वाड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे चीफ ऑफिसर थे और हमारे यहाँ के पीडियाट्रिशियन थे और हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे गैर मुसलमान, जिन्होंने ये कहा कि ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातों में ना आते हुए अगर आप भी कुरान पढ़ेंगे तो आप ज़रूर समझेंगे कि कुरान अल्लाह ताला ने किस लिए नाजिल किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए कुरान एक आसानी से ज़िंदगी बसर करने के तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है। तो आपसे तमाम लोगों से हम फिर से एक बार ये अपील करते हैं कि आपको अगर कुरान पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक कुरान पहुँचे तो फिर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से भाई भाई ग्रुप के हमारे मेंबर्स को या फिर हमें, हमारा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हिंदुस्तान भर में कहाँ भी हम आप जो लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में कुरान आप तक पहुँचा सकें, ताकि आप लोग भी ये जानें कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, ख़ास करके इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ये उस जानवर के बच्चे का जवाब था। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ पर वाड़ी में मौजूद जितने भी हमारे गैर मुसलमान डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, भाई ACC के ऑफिसर्स, रेलवे ऑफिसर्स, लोकल लीडर्स, जितने भी गैर मुसलमान साथियों ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर बेहतरीन तोहफ़ा, दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा कुरान को जो कबूल किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम से भी ये अपील करते हैं इस सोशल मीडिया की जानिब से कि हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको अगर हमें बरकरार रखना है तो हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखना है। इसीलिए हमने हमारे ग्रुप का नाम भाई भाई ग्रुप रखा है और ये प्रोग्राम भाई भाई ग्रुप की जानिब से मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम के साथ ही हम लोगों ने, जैसा कि आप तमाम लोग देख चुके होंगे कि सोशल मीडिया पे एक और भी वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बच्चा प्यास की वजह से किसी मंदिर में जाके पानी पीता है तो उसके साथ बड़े ही जुल्म और ज़्यादती भरा अंदाज से उसको जुल्म करके उसके वीडियो को वायरल किया जाता था। तो आज हम लोगों ने, आप सोशल मीडिया के इस माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने वाड़ी में पानी को पिलाने का प्रोग्राम भी रखा था ताकि सभी लोग पानी पिएं और हमें दुआ दें। कोई भी धर्म या मज़हब और कोई भी ग्रंथ या कुरान ये नहीं सिखाता कि किसी पानी पीने वाले को या प्यासे को मारा जाए। हालांकि पानी पिलाना सवाब है हर धर्म और हर मज़हब के जानने वालों में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की एक भाईचारे की हारमोनी को, एक सोशल हारमोनी को बरकरार रखते हुए आप उस खंजीर का बायकॉट करें और कुरान को खुद पढ़ें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कुरान सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन तोहफे के तौर में आया है।